माता सीता ने क्यों दिया इन पांचों को श्राप। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में वनवास बिता रहे थे। इस दौरान अयोध्या के महाराज दशरथ का देहांत हो गया। पितृपक्ष का समय होने के कारण पिंडदान करना आवश्यक था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे ही संपन्न किया जाता है। इसीलिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने का निश्चय किया और वहां की ओर प्रस्थान किया। फल्गु नदी के किनारे पहुंचने पर भगवान श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के बारे में जानकारी ली और लक्ष्मण जी को पास के गांव से सामग्री लाने के लिए भेज दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर लक्ष्मण जी अब तक लौटकर नहीं आए थे। इस बीच पंडित जी बार बार शुभ मुहूर्त समाप्त होने की बात कह रहे थे, जिससे माता सीता चिंतित होने लगी। भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी की देरी से चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। समय तेजी से बीत रहा था और माता सीता का धैर्य टूटने लगा। अंत में माता सीता ने निर्णय लिया कि वो अपने पास उपलब्ध सामग्री से ही पूजा कर लेगी, ताकि शुभ मुहूर्त व्यर्थ न जाए। माता सीता ने पंडित जी से पूजा का आरंभ करने को कहा और अपने पास उपलब्ध सामग्री से ही पिंडदान किया। जैसे ही उन्होंने पूजा संपन्न की और महाराज दशरथ को श्रद्धांजलि अर्पित की, एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी कि उनका पिंडदान सफल हुआ और राजा दशरथ ने इसे स्वीकार कर लिया। माता सीता इस आकाशवाणी से प्रसन्न हो गई, पर उन्हें इस बात का आभास था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके बिना किए गए अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और पंडित जी को साक्षी मानने का अनुरोध किया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और उन्हें साक्षी बनने का वचन दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया, परंतु भगवान श्री राम को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सभी साक्षियों से सच्चाई पूछी, किंतु उनके क्रोध के डर से किसी ने भी सत्य नहीं कहा, सिवाय वटवृक्ष के, जिसने पूरी सच्चाई श्री राम को बता दी। ये देख माता सीता अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो केवल नाम की नदी रहेगी, पर उसमें कभी जल नहीं बहेगा। यही कारण है कि आज भी ये नदी सूखी रहती है। गाय को उन्होंने श्राप दिया कि उसके शरीर के पिछले हिस्से की ही पूजा होगी और वो हमेशा भोजन के लिए भटकती रहेगी। पंडित जी को उन्होंने श्राप दिया कि ब्राह्मण चाहे जितने भी दान दक्षिणा प्राप्त करे, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तुलसी को उन्होंने श्राप दिया कि वो गौशाला की मिट्टी में नहीं उगेगी और कौवे को श्राप दिया कि वो सदैव लड़ झगड़ कर ही भोजन करेगा। वही वटवृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि वो दीर्घायु होगा और लोगों को सदा छाया प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने ये वरदान भी दिया कि पिंडदान के समय उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाएगी। यही कारण है कि वटवृक्ष आज भी लंबी उम्र पाता है और इसे पिंडदान में विशेष स्थान दिया जाता है। इस प्रकार माता सीता के श्राप और आशीर्वाद ने इन पांचों के जीवन को अनंत काल के लिए बदल दिया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।